बैठे होगे मंदिर में और लगेगा कि दुकान में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका ध्यान बाहर है। बैठोगे सत्संग में और ध्यान लड़ाई में है तो आपको दुश्मन का चेहरा दिखाई देता रहेगा। इसलिए याद रखिए, आप जहां हैं वहीं से भगवान से जुड़ सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक आदत बनाइए। आप लोग देखते हैं कि पतंजलि ऋषि ने योग का जो माध्यम बताया है उसमें 8 अंग हैं उसके, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसके बाद प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान, और आखिर में है समाधि। अब प्राणायाम तक तो आप समझ लीजिए कि सभी को मालूम है, आसन, प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में एक विधि अपनाई जाती है कि अभी तक आपकी इंद्रियां जो आहार, जो भोजन कर रही थी, जिसमें उनकी रुचि थी, उससे उल्टा कर दो। ताला जो चाबी घुमाने से जैसे बंधता था, बंद हो जाता था, उल्टा घुमाने से खुलता है। ऐसे ही जो आप बंधन में आ रहे थे, अब उल्टा घुमाना शुरू कीजिए। स्वाद वाली चीजें आपको अपनी तरफ खींच रही थी, अब जिन चीज से आपको स्वाद नहीं आता, बल्कि आप देखना नहीं चाहते, उन चीजों को पसंद करना शुरू करो। अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट शुरू कर दीजिए। आपको जैसे दुनिया में फंस रहे थे, वैसे दुनिया से ऊपर उठना भी शुरू करो। मतलब क्या होगा? मोह है घर परिवार का, वस्तु का, मकान का, जमीन का, जायदाद का, मोह से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना शुरू करो। और ये ध्यान में रख लीजिए कि एक न एक दिन तो ये चीज़ें छोड़नी है और अधिकार आगे ट्रांसफ़र होंगे। जहाँ हमारी नेम प्लेट लगी वहाँ दूसरे की लगने वाली है। जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं वो ज़मीन पहले किसी और की थी। तो पहले मन में ये बैठा लीजिए कि हमारे जाने के साथ में ये वस्तुएं यहीं की यहीं रहेंगी। जिनको हम कह रहे हैं ये मेरा है, उसको कोई और कल कहेगा कि ये मेरा है। जिस शरीर में हम रह रहे हैं ये भी एक दिन विघटित होगा। इसका एक एक तत्व जहां से आया वहां मिल जाएगा। मिट्टी वाला भाग मिट्टी में, जो आग वाला भाग है वो आग ले जाएगी, जो हवा वाला भाग है उसको हवा ले जाएगी, और जो पानी वाला भाग है वो पानी ले जाएगा। इसलिए जब अंतिम संस्कार होता है तो वहां मंत्र पढ़े जाते हैं। सूर्यम चक्षुर्गच्छतु वातात्मा। मंत्र में यह कहा जाता है कि तुम्हारी आंखें सूरज ले जाए, सूरज को प्राप्त हो जाए। मतलब इन आंखों की ज्योति बड़ी ज्योति में चली जाए। तुम्हारी जो त्वचा है, चमड़ी का भाग है, हड्डियां हैं, वो सब इस पृथ्वी को मिल जाए। लहू का भाग जलों को प्राप्त हो जाए। ऐसे करके सारा वर्णन किया जाता है कि बट रहा है इस समय। जुड़ने का एक वक्त था, अब बिछड़ने का समय है। जहाँ जहाँ से शरीर आया था वहाँ वहाँ जाकर मिल जाए। और फिर आखिर में ये समझाया जाता है, इस पूरे भूमंडल के तुम हो जाओ। इस पूरी मिट्टी के 5 तत्वों में से आए थे, 5 तत्वों में जाकर तुम्हारा शरीर विलीन हो जाए। लेकिन आखिर में कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम उस महान प्रेम से जुड़ जाए और तुम्हारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए, कि तुम जिसके थे उससे जाकर मिल जाओ। जिस दुनिया के कर्म क्षेत्र में परीक्षा देने के लिए आए हुए थे, वहाँ से परीक्षा पूरी हो गई। अब तो वहाँ जा रहे हो जहाँ से तुम आए थे, वहाँ मिलने जा रहे हो। तो ये वो चीज है जिसका ध्यान आते ही आप इस दुनिया से ऊपर उठना शुरू होते हैं। और फिर आपको समझ आता है कि मैं अपना फर्ज निभाऊं,
लेकिन फर्ज निभाते समय मुझे किसी तरह की आसक्ति न रहे, ममता न रहे, नहीं तो ये ममता रुलाती बहुत है। बुढ़ापे में ये बड़े मजे की बात है कि आप को आसानी से आपके लोग छोड़ देते हैं और आपसे दूर हो जाते हैं, लेकिन आप उस समय और ज्यादा बंधते जाते हैं। इतना अपने बेटे से प्यार नहीं था जितना बेटे के बेटे से प्यार होता है। इतना अपने जितना पोते पोतियों से प्यार है उतना कभी अपने छोटे बच्चों से नहीं होता था। जब आपकी विरक्ति का समय है उस समय आपका मन और ज्यादा आसक्त होने लगता है। तो एक अभ्यास करना होता है कि आप जहां बंधते जा रहे हैं वहां से ऊपर उठते चले जाओ, बाहर निकलते जाओ। नहीं निकलोगे तो ये बंधन रुलाएंगे जरूर। और सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब आखिरी घड़ी आती है। उस समय क्या चीज रुलाती है? सबसे ज्यादा आपका मोह रुलाता है। बहुत पीड़ा होती है उस समय। मेरा सबको संसार छूट रहा है, मेरे अपने छूट रहे हैं, मेरा घर छूट रहा है। और मजे की बात तो यह है कि जिसका जहां लगाव ज्यादा होता है, भले ही आपका अपने मकान में, दुकान में, किसी में भी हो, मनुष्य का शरीर नहीं मिल पाया तो पशु पक्षी कीट पतंग का भी शरीर मिला, तो वहां जाकर वो मोह खींच कर लाता है। अगर चूहा भी बन गया तो अपने घर में आकर बैठेगा, वहीं बिल बनाएगा। तो दुनिया छोड़ने को तैयार है, आप दुनिया को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जब तक छोड़ोगे नहीं तो ये मोह रुलाएगा जरूर। तो क्या करें? प्यार रखो, पालन पोषण करो, जिम्मेदारियां निभाओ, खूब अच्छे से निभाओ। लेकिन बस उसी तरह से जैसे कोई आया, बच्चों को पालती है, उसकी ड्यूटी है सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के साथ हंसेगी, बोलेगी। जैसे ही उसकी ड्यूटी खत्म हुई, बच्चे को हाथ हिला करके घर की तरफ चल पड़ती है। बच्चा रोता रहता है कि जाओ नहीं। वो क्या कहती? नहीं, मुझे अपने घर जाना पड़ेगा, अब मैं अपने बच्चे देखूंगी वहां जाकर। तो छोड़कर जाती है ना। जैसे आप धर्मशाला छोड़ते हैं, जैसे होटल में ठहरे तो होटल का कमरा जब तक आप वहां बैठे थे तब तक आपका था। जैसे छोड़ा तो उसके बाद कहते हैं ये मेरा कमरा था, अब नहीं है। और फिर आप जब वापस चल पड़ते हैं तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। कहते हैं कि पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दुनिया में आप परमानेंट नहीं हैं। एक अवधि के लिए आपको जीवन दिया गया, उतनी अवधि तक जब आप यहां हैं तब तक, जब तक आपको एक ड्यूटी दी गई उसे बहुत अच्छे से निभाइए। आप अच्छी माँ बनिए, अच्छे पिता बनिए, अच्छे योगी बनिए, कर्म योगी बनिए। जो भी काम दिया गया आपको बहुत अच्छे से निभाओ। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसके बाद पार्ट जो आप प्ले कर रहे हैं वो बदल जाएगा। रंगमंच पर जहां आप हैं अधिकार छीन लिए जाएंगे, दूसरे काम आपको दे दिए जाएंगे। समय के साथ में चीजें बदलती रहती हैं। अपने मन को बदलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बदलोगे तो दुख होगा मन को। यही है संसार का नियम, बदलता है, बदलता रहेगा। लेकिन हम, शरीर कितना भी बदल जाए, आत्मा वही रहती है। हम वही हैं। बचपन में भी वही थे, जवानी में भी वही थे, बुढ़ापे में भी वही है। और शरीर छूट जाएगा तब भी हमारी आत्मा वही रहेगी। लेकिन इस संसार से हमारा संबंध थोड़ा ही है अपने फर्ज निभाने का, और सबसे बड़ा संबंध हमारा परमात्मा का ही है। हमें उधर ही जाना है। अब उधर जाने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत प्यारा संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो तरह की चीजें होती हैं। अच्छाई और बुराई का संगम हर इंसान है। जैसे जैसे इंसान के अंदर उसकी बुराई बढ़ती चली जाती है तो उसका पतन होता जाता है। मनुष्य से वो पशु लोक में जाने लग जाता है। जैसे जैसे उसका पशु लोक हटना शुरू होता है, मनुष्य बनता है। मनुष्य से ऊपर उठ करके देवता बनना शुरू हो जाता है। और ये देवत्व जब आता है जीवन में तो जहाँ भी देवता रहते हैं वहाँ पर उसका स्वर्ग रहता है। तो कुछ लोग जहाँ रहते हैं वहाँ अपने आनंद और शांति के साथ रहते हैं।
और कुछ लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ उसको नरक बना करके रहते हैं। ऐसे लोग किसी को मिल जाएं तो उनकी ज़िंदगी भी नरक बना देते हैं, और कुछ लोग अगर किसी की ज़िंदगी में आ जाएं तो उनकी ज़िंदगी का दर्द मिटा देते हैं और उनके जीवन में स्वर्ग ले आते हैं, क्योंकि वो एक अलग तरह की शक्ति लेकर जीते हैं। कोई पुण्य आत्मा, कोई धर्मात्मा किसी कुल में जन्म ले ले तो उस कुल का उद्धार कर देता है, और कोई दुरात्मा किसी परिवार में जन्म ले ले तो उस कुल का भी नाश कर देगा। किसी के घर में दुर्योधन आ जाए तो पूरे कुल का नाश करेगा। किसी के कुल में अगर महान ऋषि थे जिनका बेटा रावण था, रावण के पिता एक ऋषि थे, विश्रवा नाम के ऋषि थे। विश्रवा नाम के ऋषि के घर में एक रावण पैदा हुआ, और ऋषि कोई राक्षस नहीं थे। राक्षस कुल हो गया रावण के कारण। और राक्षस वो नहीं होते जिनके कोई सींग निकले हुए होते हैं। चित्र में जरूर दिखाते हैं कि राक्षस हैं, सींग निकले हुए हैं। उसका मतलब है जिसके अंदर पशुता जाग गई वो राक्षस हो गया, और जिसका दिव्य प्रकाश जिसके चेहरे से निकल रहा है वो देवता हो गया। इसलिए आपके अंदर ऊंचाई जाग जाए तो देवत्व है, और आपके अंदर की बुराई जाग जाए तो समझ लेना आपके अंदर का राक्षस भाव जागृत हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि तुम्हारे देवता होने में देर नहीं है, बस तुम अपने को एक बार पहचान लो। और इसके लिए कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही चीजें अपनाने की जरूरत है। आपके अंदर का देवत्व जाग जाएगा, और आप जहां होंगे आपका स्वर्ग वहीं से शुरुआत हो जाएगी। अपनी जिंदगी को स्वर्ग वाली जिंदगी बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस वो आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताया वो भूमिका थी। पतंजलि ऋषि की जो चर्चा मैं कर रहा था, उनका कहना है कि प्रत्याहार में आपको यही है, जिधर आपका मन आपको भटका रहा था, इंद्रियां दौड़ा रही थी कि इधर देखो इधर नहीं, मतलब विषय वासना की तरफ आंखें जा रही थी, तो पलट दीजिए उसको, उसे पवित्रता की तरफ ले आइए। आपका मन जहां गलत तरफ जाता था उसे सही दिशा देना शुरू कर दें, इसका नाम है प्रत्याहार। और जब आप किसी एक चीज पर मन को टिका लें, इसका नाम है धारणा। और जब आप किसी एक जगह मन टिकाए में गहराई में पहुंच जाएं तो वो ध्यान हो जाता है, और ध्यान जब चरम तक पहुंचता है तो वो समाधि बन जाता है। बस ये क्रम आपने जीवन में अपनाना है, ये योग का नियम है। लेकिन मैं ये समझाना नहीं चाहता आपको, ये तो बाद में समझाऊंगा। आपको बताना चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपना स्वर्ग चाहता है, अपना आनंद चाहता है, अपनी खुशियां चाहता है, लेकिन कैसे कैसे मिल सकता है? ये आनंद की बात है कि अगर आपके जीने का ढंग अच्छा है तो आपका स्वर्ग आपकी तरफ आता है। महात्मा गांधी के जीवन में घटना घटी, जब वो बच्चे थे, अपने भाई के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते दूसरे भाई ने मोहनदास करमचंद गांधी को जोर से थप्पड़ लगा दिए, और बिना बात के। अब बच्चे ने आगे से जवाब ना दे करके सीधा मां के पास पहुंचा, और मां के पास जाकर कहता, भाई ने मुझे मारा। मां अपने काम में लगी हुई थी, उन्होंने एकदम कह दिया, भाई ने तुम्हें मारा, तुम भी जाकर के बदला पूरा करो, जैसे उसने मारा वैसे तुम भी जाके लगा दो। ज्यादातर माँ ऐसे ही बोलती है, अगर उसने 2 मारे तो तू भी गिन के 2 ही मारना, हिसाब बराबर हो जाए तो मेरे पास आ जाना। अब गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, माँ की बात सुनने के बाद चुपचाप खड़े रहे। माँ तो क्या कह रही है? बोले कह दिया ना, जाकर के 2 थप्पड़ लगा उसको। इन्होंने मां का आंचल पकड़ा और खींचा, और खींच कर क्या कहते हैं, मां भाई ने गलती की है, आप मुझे भी गलती करने के लिए बोल रहे हो कि वो गलत है तो मैं भी गलत हो जाऊं? उसने बिना बात के मुझे मारा और मैं भी जाकर के उसी क्रम में शुरू हो जाऊं? क्या समझा रहे हो मुझे? अब मां को झटका लगा, ये क्या बोल रहा है?
माँ अपने बच्चे की तरफ देखती है और अपने बच्चे को अपने गले लगा कर कहती है, बेटा लगता था कि मैं तुम्हें सिखा रही हूं, लेकिन आज पता लग रहा है मेरा बेटा मुझे सिखा रहा है कि जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए। स्वर्ग यहीं से शुरू होता है। दुनिया जिस कीचड़ में खड़ी है वो आपको उसी कीचड़ में लाना चाहती है, ये ध्यान रख लेना। कोई क्रोध वाला इंसान आपको क्रोध में खींचकर लाना चाहता है। कोई गालियों में जीने वाला आदमी 4 गाली देकर आपको भी 10 गाली खाने के लिए और 10 गाली देने के लिए मजबूर करेगा। क्या हो, कीचड़ की कुश्ती खेलते हैं। ब्लेम गेम, एक दूसरे को दोष देना, ब्लेम करना, बहुत खेल हैं दुनिया में। जो नरक में जी रहे हैं वो आपको खींच ले जाएंगे अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं। और पूरे लोग लगे हुए हैं, जुआरी जुआ के लिए आपको बुला रहा है, अपने घर से पैसे खर्च करके बुलाएगा। जिसको शराब की लत है वो शराब के लिए आपको आमंत्रित करेगा और बड़े अदब से, बहुत आदर देकर, प्यार देकर ऐसे सिखाएंगे आपको, पक्का पियक्कड़ बना के छोड़ेंगे। सब लगे हुए हैं अपने अपने नरक में खींचने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो आपको स्वर्ग की तरफ खींचना चाहते हैं, आपको देवता बनाना चाहते हैं, आपको अच्छाई की तरफ लाना चाहते हैं। कोई परमात्मा की पगडंडी पर लाना चाहता है, कोई भगवान की माला आपके हाथ में पकड़ाना चाहता है, कोई परमात्मा का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में लाना चाहता है। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। आप कौन सी दुनिया में जीते हैं, किस विचार वाले इंसान आप हैं, आपकी वृत्ति क्या है। अगर आप देवताओं की जिंदगी जीना चाहते हैं, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि 2 तरह के लोग हैं दुनिया में। एक वो जो निशाचर हैं, अंधेरों की दुनिया में रहते हैं, अंधेरा पसंद है, उनकी आंख ही अंधेरे में खुलती है। रात के समय में उनकी रोशनी शुरू होती है। जिंदगी तो अब शुरू हुई। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, अलग ही दुनिया है। पढ़ने बैठेंगे तो उनको रात में ज्यादा समझ में आता है, दिन में नहीं समझ में आता। और सवेरे का समय तो सोने के लिए है। और अगर कोई कहेगा 10 बज गए, बोले अगर सूरज जो है वो पहले निकल आता है तो हम क्या करें। हमें तो अपने हिसाब से चलना है। वो सूरज को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अब आप सोच के देखिए आप कहाँ खड़े हैं, आप कौन सी स्थिति में हैं। अगर आप अब तक अपने जीवन में कोई सही नियम नहीं अपना पाए तो देर नहीं हुई है, अभी से कुछ शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, पहले तो देखिए कि देवताओं की जिंदगी जीनी है या फिर दूसरी गलत जिंदगी। अगर देवता बनना है तो देवताओं का स्वभाव समझिए। और एक बात याद रख लेना कि देवता होने के लिए देवताओं की आदत अपनानी होती है और बुरा होने के लिए बुरों की आदत अपनानी होती है। आदत आप बना सकते हैं और कोई ज्यादा देर नहीं लगती कि परमात्मा जब आपको आपके अनुरूप, आपकी वृत्ति के अनुरूप कुछ देते हैं, उसकी कृपाएं तो सबको मिल रही हैं, चाहे राक्षस हो, मनुष्य हो या देवता हो। सब अपने अपनी वृत्ति के अनुरूप भगवान से शक्ति पा रहे हैं। बुरे को बुराई की शक्ति मिल रही है, भले को भलाई की शक्ति मिल रही है। आसमान से, पृथ्वी से, पूरे भूमंडल से सारे पौधे अपनी तरफ शक्ति खींच रहे हैं। नींबू खटास को खींच रहा है, नीम कड़वाहट को खींच रहा है, गन्ना मिठास को खींच रहा है। सब अपनी तरफ ताकत खींच रहे हैं। अगर आप अपने अंदर गन्ने वाली मिठास रख लें तो परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर मिठास को और बढ़ाती चली जाएगी। इसलिए सोचिए कि आप क्या बढ़ाना चाहते हैं। जो बढ़ाना चाहते हैं बस वही आप अपने अंदर भर लीजिए।
गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि के सूत्र विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022। समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक व सायं 5 बजे से 7 बजे तक। सत्संग स्थल MBMC क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड, मेरी गोल्ड कॉम्प्लेक्स के पास पानी की टंकी, बेवर्ली पार्क, मीरा रोड, पूर्व ठाणे, महाराष्ट्र। विशेष सूचना 10 दिसंबर 2022 का कार्यक्रम वरदान लोक आश्रम में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होगा। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र एवं दीक्षा रविवार 11 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे सत्संग स्थल पर। आयोजक विश्व जागृति मिशन मुंबई मंडल। संपर्क सूत्र